उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई नतीजों से जुड़ी हुई 10वीं और 12वीं के नतीजे परिणाम आज घोषित होंगे। दोपहर 12:30 बजे परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। वेबसाइट upmsp.edu.in पर रिजल्ट उपलब्ध रहेंगे। 10वीं में 25,56,992 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 12वीं में 25,77,733 परीक्षार्थी शामिल हुए। 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच आयोजित हुई थी परीक्षा और आज छात्रों को नतीजों का इंतजार है। अभ्यर्थी जो शामिल हुए वो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और 12:30 बजे तक ये रिजल्ट आएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यूपी बोर्ड की तरफ से कर ली गई हैं। छात्रों के बीच एक अलग सा एक्साइटमेंट है अपने रिजल्ट्स को लेकर। छात्र थोड़े से नंदिनी चिंतित भी हैं अपने रिजल्ट को लेकर। आमतौर पर होता है जब 10वीं 12वीं का जब जिक्र होता है तो ये लगता है कि ये टफ है, लेकिन बच्चे बड़ी तैयारी करते हैं इसको लेकर। एक साल की पूरी मेहनत रहती है और आज का दिन उनके लिए भी बेहद खास होने वाला है। जिन्होंने पूरी मेहनत की होगी उनको अपने रिजल्ट का इंतजार होगा। और देखिए 12:30 बजे स्वाति सभी का परिणाम सामने आ जाएगा। इसमें टीचर्स, माँ बाप की भी धड़कनें बढ़ी रहती हैं कि बच्चों ने क्या आज दिया होगा, किस तरीके से उनकी मेहनत रंग लाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि दोनों बोर्ड्स को लेकर छात्रों ने जमकर तैयारी की और देखिए सरकार की भी कोशिश ये रही कि इस परीक्षा को कैसे नकल विहीन बनाया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर लगातार जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। संदीप, आज बड़ा दिन है 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, हर एक व्यक्ति का बड़ा योगदान रहा है। सरकार की भी कोशिश रही है कि कैसे इस परीक्षा को नकल विहीन बनाया जाए, लेकिन आज नतीजों का दिन है। तो क्या तैयारियां हैं सरकार की तरफ से इसको लेकर, बोर्ड की तरफ से, कि छात्रों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े? संदीप, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाई स्कूल और इंटर की देखिए जब परीक्षा होती है तो इसको लेकर सरकार अपनी बहुत बड़ी तैयारी करती है। ये कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर तैयारी होती है। कई जगहों पर देखिए कंट्रोल सेंटर बनाए जाते हैं। लखनऊ में भी बनाया गया था कि जहां पर भी परीक्षा के केंद्र बनाए जाते हैं, पहली बात वो विद्यालय पहले से ब्लैक लिस्टेड ना हो, मतलब नकल के चलते उन पर कोई कार्रवाई ना हो। वहां पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाती है कि कोई भी बच्चा नकल ना करे। यानी आपने जिस तरीके से कहा कि नकल विहीन, और उसी के साथ साथ देखिए पारदर्शी, लाखों लोगों का भविष्य जो है देखिए वो तय होगा। क्योंकि ये देखिए कहा जाता है कि चलिए हाई स्कूल के बाद तो हम इंटर में पहुंचते हैं, लेकिन इंटर के बाद जो है वो बच्चे अपना भविष्य तय करते हैं कि अब उनको आगे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो इनके माँ बाप की भी एक बड़ी उम्मीद रहती, बच्चों की धड़कनें थमी हुई हैं। मुझे लगता है कि कई बच्चों ने आज सुबह नाश्ता किया होगा, कई बच्चों ने नहीं किया होगा। लगातार वो कंप्यूटर पर देखिए अपनी नजर बनाए होंगे, क्योंकि पहले का समय तो चला गया कि अखबार आता था, पूरे मोहल्ला भर जो है उसमें रिजल्ट देखता था। अब तो आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, स्कूल का कोड डालना होगा और आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा, जो भी आप अपनी परीक्षा में लेकर आए होंगे। DIOS ने देखिए लगभग जो 10 टॉपर स्टूडेंट होंगे उनकी सूची को तैयार लगभग करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही 12 बजे के बाद रिजल्ट घोषित होगा, टॉप 10 जो होंगे उनके नाम जो हैं वो सामने आ जाएंगे। अब माँ बाप देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि माँ बाप की धड़कनें बढ़ती, लेकिन हाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि 2024 में लड़कियों ने बाजी मारी थी, तो लड़के और लड़कियों के बीच में देखिए इसको लेकर जंग होती है कि इस बार जो 2025 है उसमें जो है वो बहुमत किसका ज्यादा रहेगा। लड़कियां क्या देखने वाली बात होगी कि इस बार कौन बाजी मारता है, कोई लड़की है या लड़का है। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आज नतीजों का दिन है और सभी की धड़कनें तेज है। पूरे साल की मेहनत रहती है, इसमें देखा जाता है कि माँ बाप का भी उतना ही योगदान रहता है और खासकर जब बोर्ड की बात आती है, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं वहां पर? जितने परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, शायद दूसरे बोर्डों में इतने परीक्षार्थी एक साथ नहीं सम्मिलित होते हैं। अगर हम हाई स्कूल इंटर की बात करते हैं तो 54,38,000 ऐसे जो परीक्षार्थी हैं जो इस बार परीक्षा दे चुके हैं। तो अब उन परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम को लेकर काफी दिनों से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। आज प्रयागराज का जो मुख्यालय है यूपी बोर्ड का, वहां से 12:30 बजे इस परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी तादाद ये भी रही कि इस बार की जो परीक्षा रही उसमें करीब 3,02,000 ऐसे जो परीक्षार्थी हैं तो उन्होंने परीक्षा भी छोड़ी है।
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों मिलाकर। तो आज 12:30 बजे जो यूपी बोर्ड का मुख्यालय है वहां पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जो यूपी बोर्ड है इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अगर हम परीक्षा संपादित कराने की बात करते हैं तो एक बड़ा चैलेंज यूपी बोर्ड को जरूर रहता था, लेकिन लगातार जिस तरीके से अगर हम पिछले 4-5 साल से देखें तो जिस तरीके से यूपी बोर्ड बदनाम होता था नकल के लिए, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सुधार यूपी बोर्ड में हुआ है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। तो अब परीक्षा संपन्न हो गई है। जो कापियों का मूल्यांकन था वो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बच्चे जो हैं बाजी मारते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।